गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, वेल एंड गुड हूँ। आज हमारे हॉस्पिटल में एमबीबीएस वालों का एग्ज़ाम चल रहा है और हम सब अपने अपने कामों में लग चुके हैं। यहाँ पे ये एक ऐसी चीज है, इसमें कुछ ना कुछ बनता रहता है। शीशे के सामने जाना है, देखना एक का साइज कम तो नहीं हो रहा है, किसी का बढ़ तो नहीं रहा है, एक साइड से तो नहीं बढ़, गिल्टी तो नहीं बन रही है, खुद ही देख। यहाँ पे मुझे मैम ने डिस्चार्ज की फाइल्स दी कि इनका डिस्चार्ज डाल दे। जो डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज किए हैं पेशेंट, मैं उनका डिस्चार्ज डालने लग गई यहाँ पे। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. यहाँ पे सब पजल हो गए हैं। उसके बाद हमें बुला लिया वो कैबिन में, क्योंकि एक पेशेंट बोल रहा था कि मुझे सुबह से कोई भी फ्लूइड नहीं लगाया है। तो हमारी इंचार्ज मैम है जो, वो उनसे बात करने गई कि आप फाइल्स वगैरह लेके अंदर नहीं आए हैं। मैम ने इनको अच्छे से समझाया, फाइल्स वगैरह लेके आओ अंदर, हम आपको फ्लूइड्स वगैरह लगा लेंगे। उसके बाद हम चल पड़े अपने रूम की तरफ। यहीं से देख रहे हैं बाहर बहुत ही ज़्यादा रश है स्टूडेंट्स का और डॉक्टर्स का, और हमें फिर से अपने काम पे लगा दिया और हम अपने काम पे फिर से लग पड़े करने। उसके बाद हम कैबिन्स में फिर से गए कि कहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। फिर वापस आके देखा यहाँ पे सफाई भी चल रही थी। यहाँ पे हम मैम के साथ अपनी डिस्कशन करने लगे, हमारी अटेंडेंस लगी है या नहीं लगी इतने दिनों से, क्योंकि हम अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे, हमें कोई पता ही नहीं है हमारी अटेंडेंस का। उसके बाद फिर गए हम कैबिन्स में, फिर से राउंड मारने गए कि कौन से कैबिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। हम वेट कर रहे थे, फिर हमने एक पेशेंट की मेडिकेशन की। अब वो यहाँ पे वेट कर रहे थे, बाहर पोंचा वगैरह लग रहा था और सफाई वाले अंकल हमें बाहर नहीं दे रहे थे आने, और हमें डांट रहे थे कि नहीं, बाहर नहीं आना है। सिमी मैम, आप गुस्सा क्यों हो? यहाँ पे भी हमारी इंचार्ज मैम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि रश बहुत ही ज़्यादा था स्टूडेंट्स का। और ये हमारा टेबल है, यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा गंद पड़ी हुई थी, फाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद मुझे बोला कि तो एक पेशेंट को आरएल अटैच कर दे। मैं पेशेंट को फ्लूइड अटैच करके बाहर चल पड़ी। बाहर देखा कि बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि दूसरे वार्ड्स में भी एग्ज़ाम चल रहा था स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, अटेंडेंट भी बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रेसफुल थे कि हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा नहीं। और ऊपर से ओटी से पेशेंट भी आ रहे थे, क्योंकि ओटी भी थी, और कुछ स्टूडेंट्स वाइवा का वेट कर रहे थे ऊपर, जहाँ पे इनका वाइवा होना था। कुछ ओटी वाले पेशेंट का वेट कर रहे हैं जिनकी ओटी है। फिर हम चले गए कैंटीन में चाय पीने, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तब तक भैया ने नेहा और आकाश को यहाँ पे काम बोल दिया कि भैया ने सामान लाया था। इन दोनों को अच्छे से काम पे लगा लिया था, अपने अपने काम पे। नेहा को समोसे देने पे और आकाश को भैया को सामान पकड़ाने में। नेहा अपना काम कर रही थी अच्छे से, और आकाश भी अपना काम कर रहा था अच्छे से। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? और मैं यहाँ पे इनके मज़े ले रही थी, मजाक उड़ा रही थी इनका कि वाह यार, तुम्हें तो अपनी कैंटीन खोलनी चाहिए। और नेहा ने वही ड्यू पकड़ी है जो जिसकी ये नशेड़ी है। ड्यू इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और ये ज़्यादा ड्यू ही पीती है। और भैया ने आकाश को चेयर पे चढ़ा दिया पर्दे लगाने। तब तक भैया हमारे लिए चाय बना रहे थे। भैया बोल रहे थे कि जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाऊंगा। और नेहा और आकाश ने अपना काम अच्छे से किया और भैया ने हमारे लिए चाय बनाई।
ख़त्म करके ये इन्होंने मुझे ही फंसा दिया चाय लाने, वेटर बना दिया मुझे और मुझे वेटर वेटर बोल के चिढ़ा रहे थे बार बार। फिर हमने अपनी अपनी चाय पी और उसके बाद हम निकल पड़े अपने अपने रूम की तरफ।